हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे के एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं डन डनाडन के एपिसोड सीजन 2 को। पिछले सीजन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी सीजन 2 एपिसोड 1 के साथ। अब तक हमने देखा था कि मोमो और ओकारुन जीजी के घर का भूत भगाने जाते हैं, लेकिन मोमो को वहाँ कोई भूत नहीं मिलता। फिर मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। इधर ओकारुन और जीजी को घर के अंदर एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। बहुत सारे तालिस्मन पड़े होते हैं। वहीं हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते हैं जो मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मोमो अपनी पावर यूज़ करने का सोचती है, पर एक आदमी उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में डुबा देता है। तभी पानी की एक तेज़ धार उस आदमी को लग जाती है और मोमो को छोड़ देता है। मोमो भागने की कोशिश करती है और उन आदमियों के ऊपर लकड़ी का फेंस गिर जाता है। एक आदमी फिर भी मोमो की टांग पकड़ लेता है, पर उसके ऊपर घर की पूरी दीवार गिर जाती है। ये सब टर्बो ग्रैनी ने किया होता है, जो खुद भी हॉट स्प्रिंग में थी। मोमो पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। टर्बो बताती है कि उसने मोमो को हॉट स्प्रिंग की बात करते सुना था, तो वो चुपके से उसके बैग में छुप गई। मोमो बोलती कि अब हम टूटी हुई दीवार पर क्या करेंगे। टर्बो बोलती कि छोड़ो यार, जगह तो वैसे भी पुरानी है। तभी टाउन के कुछ लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये तोड़फोड़ किसने की। मोमो और टर्बो चुप रहती है, तो लोग सोच लेते हैं कि उन आदमियों ने किया होगा। मोमो टर्बो का शुक्रिया करती है बचाने के लिए। टर्बो बोलती है कि मैंने क्या किया, सब तो खुद ही हो गया। मोमो पूछती है कि तुमने जीजी का घर देखा ना, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। टर्बो बोलती है वो घर तो इंसान के खून से सना हुआ है। इधर ओकारुन और जीजी सीक्रेट रूम में एक छेद कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी डोरबेल बजती है। जीजी सोचता है मोमो होगी, पर दरवाज़ा खोलते ही 5 डरावनी औरतें अंदर आ जाती है। यह पार्टी करने लगती है। एक औरत नाकी जीजी को नाश्ता करने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। नाकी बोलती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि तुमसे रेंट भी नहीं लेती, वरना सड़क पे होते। ओकारुन पूछता है ये सब क्या हो रहा है भाई। जीजी बताता है कि ये रेंट का घर है और ये लोग कीटो फैमिली से है, घर के मालिक। ओकारुन बोलता है हमने तो दीवार में छेद करके बड़ी गलती कर दी यार, पोस्टर से वो छेद टेम्पररी छुप तो जाएगा। नाकी अब जीजी से पूछती है तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। जीजी झूठ बोलता है कि वो फ्रेंड से मिलने गया था। नाकी बोलती है कहीं फिर से भूत भगाने वाले को तो नहीं ले आए। बाकी औरतें गुस्सा हो जाती है और कहती है हमारे घर में कोई भूत नहीं है, तुम जगह की बदनामी कर रहे हो। जीजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है यार, और फिर कहता है कि ओकारुन कोई भूत भगाने वाला दिखता है आपको। नाकी अपनी गन निकाल लेती है और बोलती है मेरे पास हंटर लाइसेंस है, जंगल में तो एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं ना। जीजी घबरा जाता है और बोलता है गन पॉइंट करना इलीगल है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है कीटो फैमिली के मर्दों के साथ। वो बोलते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ गए थे और उसे सुलू ने बचाया। कीटो फैमिली का एक आदमी जीजी से पूछता है कहाँ गया था। जीजी वही झूठ बोलता है। फिर वो आदमी ओकारुन से टेस्ट करता है जीजी की फुटबॉल टीम कौन सी है। ओकारुन सही आंसर दे देता है क्योंकि वही नाम पोस्टर पे लिखा हुआ था। नाकी बोलती है तुम्हारे साथ एक लड़की हुई थी ना, वो कब आएगी। जीजी कंफ्यूज हो जाता है और उन्हें लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वही मोमो सुचिनोको का श्राइन विजिट करने जाती है, जहाँ एक आदमी मांजिरो उसे श्राइन दिखाता है। मांजिरो एक भूट्यूबर बनना चाहता है। मोमो श्राइन के अंदर जाके देखती है कि एक सड़ा हुआ सांप की खाल रखी है। मोमो डिसअपॉइंट हो जाती है। मांजिरो बोलता है ये वही है जिसकी पूजा होती है। लोक कहानी के हिसाब से यहाँ एक बड़ा सांप ज्वालामुखी में रहता है और जब उसे भूख लगती है वोल्केनो फट जाता है, इसलिए लोग बलि देते हैं। मोमो पूछती है तो सुचिनुको का क्या। मांजिरो कहता है नाम तो टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए दिया गया था। मोमो बोलती है तुम इसे यूट्यूब पे क्यों नहीं दिखाते हैं। मांजिरो शॉक हो जाता है कि पहले क्यों नहीं सोचा मैंने। मोमो वापस जाती है और सोचती है तो कोई सुचिनुको है ही नहीं, ओकारुन को बुरा लगेगा, पर सांप वाली खाने उसे शायद पसंद आएगी। घर आके देखती है कि ओकारुन और जीजी बेहोश पड़े हैं और कीटो फैमिली के लोग उनके आसपास खड़े हैं। नाकी बोलती है चलो तीसरी बलि भी आ गई, अब फेस्टिवल शुरू करते हैं। वो लोग मोमो को पकड़ने जाते हैं। मोमो अपनी पावर से उन पर अटैक करती है, किसी के सर पे लात मार देती है तो किसी के मुंह पे डाइनिंग टेबल फेंक मारती है। एक आदमी मोमो का सर दीवार पे मार देता है और मोमो घूमने लगती है। अभी टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर उस आदमी को डरा देती है। नाकी मोमो को कुंफू स्टाइल में लात मार देती है। वो काफ़ी फास्ट होती है। मोमो उस पर सोफ़ा फेंकती है, लेकिन नाकी बच जाती है। मोमो उस पर कुछ भी फेंकती है पर उसे कोई असर नहीं होता है।
नाकी एक पंच मार के मोमो को उसकी सीक्रेट रूम के अंदर गिरा देती है। कीटो फैमिली नाकी के लिए तालियां बजाती है, हमारी मम्मी सबसे स्ट्रांग है। कीटो फैमिली बोलती है अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो इसका मतलब तुम गांव को तबाह करना चाहती हो। हम 200 साल से जॉइंट सर्वेंट को बलि देते हुए हैं। मोमो शौक हो जाती है, तुमने लोगों की बलि दी है? नाकी बोलती हाँ, यही घर बलि की जगह है। वो लोग मोमो को अंदर ढकेल देते हैं, तुम सरपेंट के पेट में जाओगी। मोमो स्केप करने की कोशिश करती है, तभी ओकारू और जीजी सोफा उठा के सब पे फेंक देते हैं, पर सोफा के साथ साथ वो सब भी अब कमरे के अंदर गिर जाते हैं और कमरा एक मैसिव अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जीजी नीचे गिरता है और एक बड़ा सांप के ऊपर गिर जाता है जिसके ह्यूमन टीथ होते हैं। कीटो फैमिली उस सरपेंट को वर्शिप करते हैं। ये 3 लोग बलि के रूप में लाए गए हैं। मोमो बोलती है तो कहानी सच थी। टर्बो ज्ञानी कहती है ये कुटागारी है, एक जाइंट मैन ईटिंग कछुआ। ओकारू को याद आता है कि गोबी डेजर्ट में मिलते हैं। मोमो बोलती है ये कोई भगवान नहीं, इंसान खाने वाला कछुआ है। कीटो फैमिली इग्नोर करके डांस करते हैं, तभी सांप सबको एक ही झटके में खा जाता है। अब तीनों कंफ्यूज है, इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हराए। फिलहाल वो एक घर में छुप जाते हैं। अंदर जाती है ओकारू टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफ़र हो जाता है, गिगी को खाने के लिए बढ़ता है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों ओकारू का क्या होगा, क्या ये तीनों बच पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। Pixels like the way